हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अवे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो केमिस्ट्री में धातुओं और उनके यौगिक से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे या उसका नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है, जिसमें आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वह कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र 2CaSO4H2O। ठीक है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? संगमरमर, बॉक्साइट, चूना पत्थर या फिर जिप्सम? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह जिप्सम से बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। नेक्स्ट, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट का जो लोकप्रिय नाम है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एस्बेस्टॉस किससे बनता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो एस्बेस्टॉस जो है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिश्रण से बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो है बूझे चूने पर क्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इससे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर तैयार करते हैं। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन गलत होंगे। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। यह जल में अधिक विलय होता है। ठीक है, यही ऑप्शन इसमें से गलत होगा क्योंकि यह पानी में घुलनशील नहीं होता। नेक्स्ट, हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? कास्टिक सोडा, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर ब्लीचिंग पाउडर? तो हेंज क्लेवर विधि जो है वह ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन की व्यापारिक विधि है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और कास्टिक सोडा को जो रासायनिक सूत्र था NaOH, नाइट्रिक अम्ल का HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 और ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? तो ऐसा जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके क्लोरीन मुक्त करने के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूध में, अंडे में, रसदार फलों में या फिर हरी सब्जियों में? तो लोहा जो है वह सर्वाधिक हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, हरी सब्जियों में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लोहे का अयस्क है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, हेमेटाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। हेमेटाइट जो है लोहे का अयस्क है। और लोहे के और अयस्कों में जैसे मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3 और लिमोनाइट FeOH। ठीक है, और सीडेराइट FeCO3। ठीक है, इत्यादि जो है। और हेमेटाइट को जो है प्राकृतिक अयस्क भी लोहे का कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा जो है हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है लोहा, कॉपर, निकेल या फिर कोबाल्ट? तो हीमोग्लोबिन में जो लोहा उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर टेप लेपित होता है? ठीक है, नीला थोथा, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, जिंक ऑक्साइड या फिर पारा? तो टेप रिकॉर्डर जो है वह फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती? सोडियम, पोटेशियम, तांबा या फिर लोहा? तो जो अमलगम नहीं बनाती वह है लोहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जबकि सोडियम, पोटेशियम और तांबा इत्यादि जो है वह मरकरी धातु के साथ मिलकर के अमलगम बनाती हैं। नेक्स्ट, एनीमिया किस तत्व की कमी के कारण होता है? तांबा, लोहा, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम? तो एनीमिया जो है वह लोहा की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिडरोसिस नामक बीमारी हो जाती है? आपको बताना है कि सिडरोसिस नामक बीमारी
किसकी अधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, लोहा के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु जो है वह लोहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ होता है। आपको बताना है कि लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग फेरिक या फेरस ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लौह धातु के जंग लगने के लिए वायु में किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑक्सीजन और नमी की। ठीक है, लौह धातु में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग रस्ट का रासायनिक संगठन क्या है? आपको जंग का रासायनिक संगठन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Fe2O3.XH2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता या फिर परिवर्तित हो जाता है? तो जंग लगने पर लोहे के भार में जो परिवर्तन होता है वह लोहे का भार बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लोहे के सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है, क्योंकि इसके पीछे का क्या कारण है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सी होती है? एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या फिर टिन? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रोमियम धातु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है वह पिटवा लोहा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और इसमें केवल 0.12% से लेकर 0.25% तक कार्बन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें निकिल धातु मिलाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए लोहा के साथ कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन या फिर कार्बन? ये आपके पास चार ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रोमियम धातु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा, मैंगनीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा या फिर क्रोमियम की मात्रा? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? रबड़, इस्पात, कांच या फिर प्लास्टिक? तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ जो पदार्थ है वह है इस्पात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यसद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तांबा, जस्ता, टीन या फिर निकिल? ये आपके पास चार ऑप्शन, ये आपको सही ऑप्शन बताना है। तो यसद लेपन में लोहे पर जो वह जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इसी को गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने केमिस्ट्री में धातुओं और उनके यौगिक से नेक्स्ट पार्ट किया, जिसमें आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया। इसके बाद भी हम लोग इसके और भी पार्ट लाएंगे और भी क्वेश्चनों को कवर अप करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।